कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। 50 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह साइंस का दूसरा पार्ट है, जिसमें सवाल 51 से 100 के बीच है। तो आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 51, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। अगला सवाल, सवाल नंबर 52, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 से 20,000 Hz के बीच। अगला सवाल, सवाल नंबर 53, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 54, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल, सवाल नंबर 55, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। अगला सवाल, सवाल नंबर 56, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन। अगला सवाल, सवाल नंबर 57, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसी वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई करने के लिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 58, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला सवाल, सवाल नंबर 60, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला सवाल, सवाल नंबर 61, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के भीतर। अगला सवाल, सवाल नंबर 62, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 डेसिबल। अगला सवाल, सवाल नंबर 63, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। अगला सवाल, सवाल नंबर 64, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस घटना के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है।
इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल, सवाल नंबर 65, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफोन। अगला सवाल, सवाल नंबर 66, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर पैमाने पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 67, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 68, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, उपरोक्त दोनों के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 69, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 71, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेयर्ड। अगला सवाल, सवाल नंबर 72, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका कारण है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 73, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। अगला सवाल, सवाल नंबर 74, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 75, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 76, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में। अगला सवाल, सवाल नंबर 77, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर। अगला सवाल, सवाल नंबर 78, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 79, मरीचिका का बनना उदाहरण है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला सवाल, सवाल नंबर 80, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। अगला सवाल, सवाल नंबर 81, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉयंटजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 83, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश। अगला सवाल, सवाल नंबर 84, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरण। अगला सवाल, सवाल नंबर 85, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित प्रक्रिया के कारण। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के कारण। अगला सवाल, सवाल नंबर 86, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। अगला सवाल, सवाल नंबर 88, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अगला सवाल, सवाल नंबर 89, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी से। अगला सवाल, सवाल नंबर 90, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैडविक। अगला सवाल, सवाल नंबर 91, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 92, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा की कमी के कारण। अगला सवाल, सवाल नंबर 93, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल, सवाल नंबर 94, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रोधी। अगला सवाल, सवाल नंबर 95, न्यूटन के किस नियम को
गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 96, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। अगला सवाल, सवाल नंबर 97, ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारे रंग अवशोषित कर लेता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 98, चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। लिफ्ट जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो मनुष्य का वजन बढ़ता प्रतीत होता है और जब लिफ्ट नीचे आती है तो मनुष्य का वजन कम होता प्रतीत होता है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला सवाल, सवाल नंबर 99, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। अगला सवाल, सवाल नंबर 100 और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। मनुष्य आँखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।